जगत जननी मां सीता की धरती एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा गया है। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगरा में उपेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी सोनिया देवी की घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। सीतामढ़ी में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि जब चाहे जहां चाहे जिसे भी गोली मार देता है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। घटना के बाद राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जलालुद्दीन खान, पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं। सभी में आक्रोश है, आमजनों में आक्रोश है और सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि आखिर ये सुशासन का कैसा राज है कि जहां लगातार गोलियां चल रही है, लगातार अपराधी मार रहा है, बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन मौन बैठी है। सीतामढ़ी में खास करके महाराक्षस राज चल रहा है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं और सीतामढ़ी में तो अति हो गई। रोज कोई किसी न किसी आदमी की हत्या होगी। हम लोगों ने तो कहा है कि सरकार मुझे नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं और यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर क्या कर रहा है लोग आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। क्या किसी मामले में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। अपराधियों का संरक्षण करते हैं सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वो दिन प्रतिदिन हत्याएं करते हैं। इसी तरह से सीतामढ़ी के लोग जब तक जगेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आदमी नहीं बचे। बारी बारी से सबकी हत्या होती है। अब देख लीजिए, महिला है तो माँ बहनें भी घर में सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है। लोग कहाँ जाएगा, कहाँ जाके आप रहेंगे? तो इस राज्य में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, पनडुब्बी की तरह ये सरकार चल रही है। अब दिखता नहीं है कि सरकार कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, सरकार कैसे चल रही है, कुछ दिख रहा है क्या बिहार के लोग? यहाँ के जिला प्रशासन का तो कहना ही क्या है, इन लोगों का तो किसी घटना से कोई मतलब नहीं है। ये कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जमीनी विवाद चल रहा है। सत्ता आज देखिए, आज यहाँ सीतामढ़ी में रैली था किसी का जदयू का। अब जदयू के कार्यकर्ता बंदूक लेके रोड पर घूम रहे हैं, खुलेआम बंदूक लहराया जा रहा है। तो क्या समझिएगा, किसकी जवाबदेही है इन हत्याओं को रोकने? ये हथियार कहाँ से आते हैं? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? आम लोगों को चेकिंग के नाम पर इनसे पैसे का दोहन होता है। अपराधी कट्टा लेके या बंदूक लेके कैसे घूम रहा है भाई? कैसे पहुंच गया वहाँ? आसमान से उड़ के तो नहीं आया हो। बंदूक छोटी सी चीज़ नहीं है, सुई नहीं है कि कहीं छुपा के लेके चला गया हो, लेके जाता है लोग। तो ये सब रोकना, देखना या अपराध रोकना किसका काम है, किसकी जवाबदेही? सीतामढ़ी की जनता किसके भरोसे अब बताइए, कहाँ जाए? अब घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के माँ बहनों की जब गोली मारी जा रही है तो लोग क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसलिए सीतामढ़ी के लोगों को जगना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और इस जुल्मी और अन्यायी सरकार को, इस प्रशासन को नाक में नकेल लगाना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा की जवाबदेही खुद अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। हम मरे या कोई मरे, मरते तो लोग हैं ना। ये आपसी विवाद होती है। अब पहले पुरुष मरते थे, अब महिलाओं को मारा जाता है। आपसी विवाद को लेकर का मतलब है किसकी जवाबदेही है आपसी विवाद को रोकने की? हिम्मत कहाँ से? विवाद को रोकने की हिम्मत कहाँ से? और अपराधियों में हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत कहाँ से कौन चलाने का? उसका संरक्षण कौन करता है? वो ताकत कौन दे रहा है? प्रशासन तो बोल रहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही है। हम हत्या होने पर हम आवाज उठाते हैं, हम विपक्ष के नाते हम आवाज उठाते हैं कि भाई मासूमों की जान मत गंवाओ, मत गंवने दो। तो उसके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। विपक्ष के नाते क्या करेंगे भाई? सत्ता पक्ष में आप बैठे हुए हैं, आपका सत्ता पे नियंत्रण खो चुके हैं, आप सत्ता पे नियंत्रण खो चुका है, प्रशासन बेलगाम है, हत्याएं हो रही है, पुलिस एसी के रूम में बैठ करके अपने एसी का मजा ले रहा है। कहीं पर आप देख रहे हैं, हाँ, धन वसूली के लिए हमारे विधायक जी ने बोला ना कि धन वसूली के लिए जगह जगह पे चेकिंग लगा दिया जाता है कि धन वसूली करेंगे। तो उसके अलावा क्या है? जब आप जान रहे हैं कि पिकेट से 500 की दूरी पर हत्यारा आ करके हत्या करके चला जाता है और हत्यारा भाग जाता है सुरक्षित, तो क्या है? इसका मतलब है कि प्रशासन की फेलियोरिटी है। कुट्टू खान जी की हत्या होती है, एसपी साहब, कलेक्टर साहब का आवास 2 किलोमीटर दूर है, इधर टाउन थाना 1 किलोमीटर दूर है, मेहसौल ओपी 500 मीटर दूर है, जीआरपी की पुलिस 200 मीटर दूर है। मदन कुशवाहा की हत्या होती है, कलेक्टर का घर है, एसपी का घर है, पूरा जिला प्रशासन के घर की दूरी 1 किलोमीटर है। और अभी जो हत्या हुई है जिस महिला की, तो सारी हत्याएं इसी तरह से हो रही है। पुलिस प्रशासन निकम्मी है, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप मरते रहिए इसी तरह से, उसको क्या मतलब?